नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे विमीय विश्लेषण, जिसमें हमारी अगली भौतिक राशि है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रो बराबर होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, रो बराबर RA/L। क्लियर। आर जहाँ पर प्रतिरोध है, ए क्षेत्रफल है और एल उस चालक तार की लंबाई है। तो यहाँ पर जब हम विमीय सूत्र लगाएंगे तो पिछली वीडियो में हम प्रतिरोध का हम विमीय सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा, आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ml² T-3 और A-1, और यहाँ पर एरिया है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L² और डिवाइड बाई ये जो हमारा लंबाई है, इसका भी विमीय सूत्र कैपिटल L। और जब हम इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो देखिएगा ये L है, यहाँ L² L की पावर 4 हो जाएगा और डिवाइड में L है तो L3 बनेगा। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास mL³ T-3 A-2। क्लियर। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। अब हमारे पास अगला है विशिष्ट चालकता। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा बराबर 1/रो, और हमें रो का विमीय सूत्र पता है, तो 1/mL³ T-3 A-2। और दोस्तों पलट कर जब ऊपर जाएगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो m-1 L-3 T3 और यहाँ पर A²। क्लियर। ये हमारे पास विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र ज्ञात हो गया। अगला है हमारा वैद्युत फ्लक्स। जिस तरह से चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा था, उसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है EA cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर E जो है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। और पिछली वीडियो में, मतलब लास्ट के जो लेक्चर हैं, उसमें हम E की विमा ज्ञात कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर सीधा यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो E है, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो हमारा होगा mL/T-3 A-1, और जो A है, एरिया का विमीय सूत्र होता है L²। अब जब इसको एडजस्ट करेंगे अर्थात सॉल्व करेंगे तो देखो L² और L ये बन जाएगा mL³ T-3 A-1। और ध्यान रखेंगे विमीय सूत्र को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब हमारे पास है प्रेरण प्रतिघात। दोस्तों इसको XL से डिनोट करते हैं, बेस में L लगाते हैं XL, और इसका फॉर्मूला ये आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी आप लोग ऐसे ही याद कर लेना। XL बराबर ω/L, ये ओमेगा और L, ओमेगा कोणीय वेग है और L स्वप्रेरकत्व है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ओमेगा जो होता है मेरा, वो कोणीय वेग है जिसकी विमा होती है T-1, और जो L स्वप्रेरकत्व है, आप लोग इसका अभी विमीय सूत्र याद कर लेना, अर्थात रट लेना mL² T-2 और A-2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनेगा mL² T-3 A-2। ठीक है। बाकी मैं किसी वीडियो में अर्थात किसी भी विमीय सूत्र के लिए ये नहीं कहा हूँ कि आप लोग किसी का विमीय सूत्र रटिए अर्थात याद करिए, लेकिन L का अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहो तो मैं अगली वीडियो में इसका भी विमीय सूत्र कैसे याद कर सकते हैं सिखा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। धारतीय प्रतिघात, इसको XC से डिनोट करते हैं और XC बराबर होता है 1/, ये ओमेगा और C, ओमेगा कोणीय वेग है और C जो है वो हमारा वैद्युत धारिता है। क्लियर। तो 1/, अब हमारे पास जो वैद्युत ओमेगा कोणीय वेग है, इसका विमीय सूत्र T-1, और जो वैद्युत धारिता है, इसका विमीय सूत्र होता है, हम लोग पिछले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं, m-1 L-2 T⁴ और यहाँ से A²। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सब पलट कर ऊपर जाने वाला है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा देखिएगा क्या आएगा, mL² T-3 और A-2। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है
वो है ज्योति फ्लक्स। दोस्तों ज्योति फ्लक्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। और जो कैपिटल एफ होता है वो होता है जो प्रकाश अर्थात जो लाइट है, ठीक, प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है वो पर सेकंड कितनी ऊर्जा आ रही है उसी को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। अर्थात एकांक समय में आने वाली ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर, यहाँ पर ऊर्जा लिख रहा हूँ और बटे समय लिख रहा हूँ। क्लियर। तो ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा का विमीय सूत्र हमें पता है mL² T-2, और समय का हमें विमीय सूत्र पता है कैपिटल टी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनेगा mL² T-3, और विमीय सूत्र को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगला है मेरा प्रदीप्ति घनत्व। तो प्रदीप्ति घनत्व को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल ई अर्थात प्रदीप्ति घनत्व बराबर होता है, यही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ज्योति फ्लक्स बटे क्षेत्रफल अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग सीधे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। ज्योति फ्लक्स बटे क्षेत्रफल बराबर होता है प्रदीप्ति घनत्व। अब ज्योति फ्लक्स का विमीय सूत्र दोस्तों ये रहा, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे mL² T-3, और पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल है तो इसका विमीय सूत्र होता है L², और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा, ये देखिएगा L² से L² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा MT-3, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। क्लियर। अब हमारे पास दो विमीय सूत्र और बचे हैं। ज्योति तीव्रता, इसको I से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ज्योति तीव्रता बराबर क्या होता है, ज्योति तीव्रता बराबर ज्योति फ्लक्स अर्थात पर सेकंड कितनी ऊर्जा आ रही है, और बटे घन कोण अर्थात किस कोण के हिसाब से आ रही है, ठीक है। जैसे कोई भी है, जो कोई भी लाइट आती है वो इस तरह से आती है, तो ये घन कोण हो गया, अर्थात इस घन कोण में ये जो ऊर्जा आ रही है पर सेकंड, इसमें ऊर्जा कितनी आ रही है, ठीक है। तो ज्योति फ्लक्स का हम लोग विमीय सूत्र लिख चुके हैं mL² T-3, ठीक है। और घन कोण की विमा हम स्टार्टिंग के वीडियो में याद कर चुके हैं, तो mL² T-3 ये हमने ज्योति फ्लक्स का विमीय सूत्र लिख दिया है। और घनकोण का विमीय सूत्र होता है L0 अर्थात कोण की कोई विमा नहीं होती, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा mL² T-3। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और लास्ट विमीय सूत्र है हमारे पास ज्योति दक्षता। तो ज्योति दक्षता बराबर, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, सामने स्पेस नहीं है, तो ज्योति दक्षता बराबर हम लिखेंगे स्रोत द्वारा उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स, अर्थात सीधे लिख सकते हो आप ज्योति दक्षता बराबर ज्योति फ्लक्स। दोस्तों बस आप लोग केवल सूत्र याद रखेंगे तो आप लोग आसानी से विमीय सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। स्रोत की कुल शक्ति, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ज्योति फ्लक्स बटे उस स्रोत की शक्ति जहाँ से कोई भी ज्योति फ्लक्स अर्थात कोई भी लाइट आ रही है। तो ज्योति फ्लक्स की विमा हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, वो होती है mL² T-3, और स्रोत की कुल शक्ति अर्थात पावर P = होता है W/T। W यहाँ पर कार्य है और T हमारा समय है, ठीक है। तो P की विमा निकालेंगे तो क्या आएगा mL² T-2, और यहाँ पर T समय है, तो यहाँ से जो विमीय सूत्र बनेगा वो mL² T-3 बनेगा। क्लियर। तो इसका यूज हम करेंगे यहाँ पर स्रोत की कुल शक्ति में, नीचे जो विमीय सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे mL² T-3। देखिएगा दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ आज, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिएगा mL² T-3 और mL² T-3 अर्थात ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो विमीय सूत्र आएगा देखिएगा m⁴ और ये जब m ऊपर जाएगा तो बनेगा m⁴0 L⁴0 और T⁴0। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं केवल L⁴0 या विमाहीन राशि है, तो ज्योति दक्षता एक विमाहीन राशि है। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही, और इस तरह से हमने विमीय सूत्र 60 विमीय सूत्र हमने ज्ञात कर लिए हैं। टोटल जो भी वीडियो है विमीय सूत्र की उसमें हमने अब तक टोटल 60 विमीय सूत्र ज्ञात कर लिए हैं। आप लोग 1 बाय 1 रिवीजन कर लेना एक बार वीडियो का दोबारा से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने
कुछ भौतिक राशियों के, जैसे यहाँ पर मान लो ये वैद्युत धारिता है, इसका मैंने सीधे विमीय सूत्र यूज किया है क्योंकि हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण में ही विमाओं के अनुप्रयोग, अर्थात विमीय रीति जो है उसके क्या क्या उपयोग हैं, फिजिक्स में उनका क्या क्या यूज़ होता है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।